हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। हेलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। आ जाओ फटाफट एंड विल गेट स्टार्टेड। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? चलो, इसमें तुमको लाइव मॉक टेस्ट 9 दिख रहा होगा बेटा। जो बच्चे पहले से मॉक टेस्ट यूट्यूब पे कर रहे हैं उनके लिए लाइव मॉक टेस्ट 9 है। फाइनली यहाँ है, एग्जैक्टली। तुम लोग की बात माननी पड़ जाती है ना, मुझे मालिक है आप लोग, तो बात तो माननी पड़ जाएगी ना। क्या कर सकते हैं। तो 10 टेस्ट अगला रोज यहीं पे होगा, ठीक है। हम्म, तो अगले 1000 क्वेश्चन यहीं पे होगा। 10 टेस्ट, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, जी मालिक। अच्छा, ठीक है। अच्छा, की नोट्स कर रहे हो तुम लोग? काम की नोट्स पे काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? की नोट्स चल रहा है ना? आज भी 2 चैप्टर का की नोट्स का वीडियो अपलोड हो जाएगा रात में। तो की नोट्स वाले वीडियो नहीं छोड़ने हैं आपको, ठीक है। साथ के साथ की नोट्स वाले वीडियो आपको करते रहने हैं, इस पे गड़बड़ मत करना, ठीक है। ये की नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, t.me/आनंदमणि 001। तो की नोट कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक है। हाँ, खाते वक्त सुनते हो, बिल्कुल वही है ना कि उसको मल्टीपल टाइम सुन लो, 3 बार बार सुनोगे अपने आप वो सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। केमिस्ट्री के भी करा देंगे बेटा, एक एक करके, है ना। चलो, एक साथ बेटा बना ही नहीं तो एक साथ कैसे दे देंगे? हम थोड़ी अपने पास रखे हैं की नोट। एक साथ बनेगा तब तो की नोट एक साथ दे देंगे, एक साथ नहीं है मेरे पास। जैसे बनता है वैसे वैसे दे देते हैं। आज आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का मिल जाएगा। मतलब मिनरल न्यूट्रिशन में कुछ गलती आती है तो मिनरल न्यूट्रिशन फिर से दिया है उसको एडिट करने के लिए, ठीक है। देयर इज अ टीडियस टास्क इन्वॉल्व, ऐसे नहीं थोड़ी चुटकी बजाओ और मिल गया। एनीवे, चलो शुरू करें। एवरीवन इज रेडी? शुरू करें। एक बार थम्स अप दे दो एंड विल गेट स्टार्ट। चलो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। चलो, आ जाओ, आओ। अब करते हैं हम लोग आज सवाल। बेटा हैंड रेज हैंड कुछ नहीं करना, टाइम पे बात मत करो। आओ फटाफट यहाँ करते हैं क्वेश्चन। आइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। बच्चा वाला क्वेश्चन से हम शुरुआत करने वाले हैं, बच्चे वाले क्वेश्चन से हम शुरुआत करने वाले हैं। वेरी इजी, किसी को दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए इसमें, है ना। बहुत इजी है, किसी को किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उसको दिक्कत हो जाए, ठीक है। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज स्ट्रेस हार्मोन। एस्ब्रिस्किक एसिड तुम्हारा स्ट्रेस हार्मोन होता है, ठीक है। इसमें क्या ही एक्सप्लेन करेंगे। अगला, which organism can reproduce through multiple fission under special circumstances? Under special circumstances, which organism can reproduce through multiple fission under special circumstances? तो क्या है भैया? एमीबा, है ना। एमीबा तुम्हारा अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फिजन से करता है, ठीक है। अगला, कन्वर्टिंग मिल्क इनटू कर्ड विल इंप्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग। देखो बेटा, कल माइक्रोस वाले कीनोट से बताया था कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। कल माइक्रोस वाले चैप्टर में बताया था ना, इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। देखो 94% जनता ने सही कही, यही होता है, फॉलो करोगे तो। कल ही बताया था ना, कल के लेक्चर में था ना, है। देखो देखो, यही इसी इसी को जादू कहते हैं, जादू, है कि नहीं। इसी को जादू कहते हैं, ठीक है। चल, इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन कभी स्किप मत करना, या जो हम लास्ट के एग्जाम के दिन कराते हैं। देखो हम भी लास्ट में ही मेहनत करते हैं तुम लोगों के लिए, तो जो हम लास्ट के एग्जाम के टाइम में कराते हैं उसको कभी गलती से भी स्किप मत करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। फिर बाद में देखोगे अरे यार सर ने बताया था और सवाल नहीं आया, ठीक है। चलिए अगला, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। Read the following statement and select the correct option. The central cell after triple fusion become primary endosperm cell. अच्छा, fruit is developed only from the ovary are called false fruit. अच्छी बात। जो फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है उसको हम ट्रू फ्रूट कहते हैं, किसी और पार्ट से जो डेवलप होता है उसको हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं। ये तुम्हारा
ट्रू फ्रूट है, किसी और पार्ट से जो डेवलप होगा वो फॉल्स फ्रूट होगा। ठीक है। A biologist is comparing the characteristics of a tomato plant and a maize plant. Which is true regarding the two plants? अच्छा, बहुत अच्छी बात। Which is true regarding the two plants? टोमेटो और बेल पेपर C3 प्लांट होता है, ठीक है, और मेज और शोरगम C4 प्लांट होता है। तो भैया यहां देख रहे हैं ना, ठीक है। तो टोमेटो प्लांट मेज ग्लूकोज इन बंडल शीट, टोमेटो में ग्लूको बंडल शीट होता ही नहीं है। मेज प्लांट हैज टोमेटो दैट ओपन्स ओनली एट नाइट, ये कैम पाथवे में होता है बेटा, जिसने गड़बड़ किया यहाँ पे गड़बड़ किया, ठीक है। मेज प्लांट यूजेस रिवर्स की फॉर पेप्टेज यूज करता है। तो यहाँ पे भी तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, आपका ऑप्शन ये सही हो गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको डालो चिंटू प्लस क्वेश्चन, चिंटू प्लस क्वेश्चन। अगला, in lack of boron, which of the given gene synthesizes a biochemical or protein which can act positively as activator or negatively as a repressor? Positively as activator or negatively as repressor, कौन सा जीन होगा? रेगुलेटर जीन, रेगुलेट करेगा ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है ना। इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ ऑपरेटर जीन, रेगुलेटर जीन controls the activity of operator gene, very important। चलो बहुत अच्छे। Select the incorrect statement with respect to the features of genetic code, with respect to the features of genetic code, incorrect statement बताना है। Select the incorrect statement with respect to the features of genetic code। genetic code ट्रिपलेट होता है, डीजेनरेट होता है, कंटिन्यूअस फैशन में जेनेटिक कोड होता है, कंटिन्यूअस फैशन में होता है, देयर इज नो पंक्चुएशन, ठीक है। एक कोड दूसरे पे ओवरलैप नहीं करता, आंसर आपका फोर्थ हो गया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट द प्रोड्यूस एमआरएनए, द प्रोड्यूस एमआरएनए, कैसा एमआरएनए होता है? द प्रोड्यूस एमआरएनए कैसा होगा एमआरएनए? प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए होता है वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, यूकैरियोट्स में जो एमआरएनए होता है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है। तो प्रोकैरियोट्स में जो एमआरएनए होगा वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक में होगा। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन अकर एट द सेम टाइम, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन अकर एट द सेम टाइम। In species area relationship curve, value of slope of line of regression ranges from, for small area, एनसीईआरटी का लाइन है, फॉर स्मॉल एरिया द जेड का लाइन कहां से कहां होता है, और अगर हम कॉन्टिनेंट्स की बात करेंगे तो वो चेंज कर जाता है। कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं तो 0.6 to 1.2 हो जाता है, स्मॉल एरियाज की बात करेंगे तो 0.1 से 0.2 की तरफ होता है। वेरी गुड, बहुत अमेजिंग। CO2 fertilization effect leads to, CO2 fertilization effect leads to अरे क्या किया, अरे यार लो एक गड़बड़ कर दी ना, सॉरी। बिल्कुल सही, ठीक है, सॉरी, इसको रिवैम्प कर लो। क्या है? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी इन C3 प्लांट। अगर CO2 ज्यादा है तो C3 प्लांट का प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगा क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन कम होगा। म्यूटेशन कहां से आ गया? म्यूटेशन तो होगा ही नहीं, ठीक है। अगला, which of the following equation represent the correct relationship between psi s, psi p और psi w? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सही, याद रखिएगा इस केस में psi s is always negative,
इट इज ऑलवेज नेगेटिव। आंसर क्या होगा बेटा? आंसर हो गया 3। Which of the following statement is not related to nitrogenase? Not related to nitrogenase। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन, शाबाश, है ना। इट इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में तुम्हारे नहीं होता। इट इज प्रेजेंट एक्सक्लूसिवली इन प्रोकैरियोट्स। ड्यूरिंग सेल साइकिल इंटरफेज लास्ट अप टू, ड्यूरिंग सेल साइकिल इंटरफेज लास्ट अप टू, during cell cycle interphase last up to more than 95% of the total duration। बिल्कुल सही, 95% of the total duration इंटरफेज होता है, बिल्कुल सही। आंसर आपका ये आ जाएगा। अगला, द एनाफेज स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज स्टेज में क्या होता है? एनाफेज स्टेज में क्या होता है? एग्जैक्टली, सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा एंड क्रोमैटिड्स मेरे सेपरेट कर जाएंगे। वेरी गुड, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड। नॉर्मल एनाफेज का पूछा, अगर एनाफेज 1 पूछता तो एनाफेज 1 में देयर इज नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर। oogamous sexual reproduction accompanied by complex post fertilization development is seen in, oogamous sexual reproduction seen by complex post fertilization event is seen in, complex post fertilization event is seen in, बिल्कुल सही। इट इज सीन इन रेड एल्गे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पोस्ट जो है तो आ गया प्रोफाइल, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लिवर वॉर्थ, ये किया हुआ है। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ लिवर वॉर्थ? ये तीनों क्या है? मॉस है। ये तीनों क्या है? ठीक है, आंसर तुम्हारा हो गया। Anacaridiaceae is a plant family. Which of the following belongs to this family? NCERT लाइन, कल ही देखा था हमने इसको भी, याद है? मैंने हाईलाइट किया था टेबल में। एग्जैक्टली, मैंगो। वीट में था पोएल्स, देखा था ना हमने, ठीक है, शाबाश, आंसर हो गया। अब समझ आ रहा है कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन अबाउट की इन अ टैक्सोनॉमिकल एड, ये भी कल ही किया हमने, ये भी कल ही किया है हमने। ऑप्शन अरेंजमेंट करो, आंसर आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। कॉन्ट्रास्टिंग होता है, एनालिटिकल इन नेचर होता है। अलग की चाहिए, अलग टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी कहते हो, हर टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी के लिए अलग की चाहिए होता है। Mark the incorrect statement about aerobic respiration. Mark the incorrect statement about aerobic respiration. क्यों भाई? Exactly. Aerobic respiration. Glycolysis first step of aerobic respiration and does not, सही है ना? क्यों नहीं होगा? Glycolysis is the common pathway for aerobic and anaerobic. तो सब में glycolysis तो होगा ही होगा. Does not take place in prokaryotes. आंसर हो गया। अगला, in biofortification nutrition content is increased, तो we focus on the improvement of content not the quality, तो क्या इंप्रूव करते हैं? क्वालिटी नहीं बोला, कंटेंट। तो बायोफोर्टिफिकेशन में विटामिन इनरिच करते हैं बेटा, नहीं, प्रोटीना शक्ति है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, हम क्वालिटी इंप्रूव किया। प्रोटीन तो होता ही है,
ठीक है, कल्याण सोना और उसमें था। तो हम क्या इंप्रूव करते हैं, हम विटामिन कंटेंट इंप्रूव करते हैं। क्या करते थे, विटामिन सी इनरिच्ड बथुआ, वो है IARI, देखा होगा ना, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली, कल ही तो देखा था ये भी। The clownfish gets production from predators with the help of C anemone, but C anemone does not appear to derive any benefit. C anemone और clownfish में क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कमेंसलिज्म कहलाता है, बिल्कुल शाबाश। Phosphorus is an important element. Herbivores obtain this element कहाँ से, phosphorus is an important element. Herbivores obtain this elements कहाँ से, अरे डायरेक्टली फ्रॉम सॉइल, क्या मिट्टी थोड़ी खाएगा हर्बीवोर्स, वहां से फास्फोरस थोड़ी मिल गया, पता चला पहाड़ चाट रहा है, वो नहीं करेगा ना। तो प्लांट से ही मिलेगा ना, और कहाँ से मिलेगा, कॉमन सेंस है। प्लांट को सेडिमेंट्री साइकिल के थ्रू मिलता है, बट उसको तो प्लांट से ही मिलेगा ना, उसको कोई और सोर्स थोड़ी है, तो चिकन का टांग भी नहीं खा रहा तो उसको वहां से मिले। इन सेल्स Na+K+ पंप इज एन एग्जांपल ऑफ, बहुत ही अच्छा, Na+K+ पंप, it is an example of active transport, शाबाश, it is an example of active transport, शाबाश, बहुत अच्छे। One of the following function which is not performed by the membranes included in the endomembrane system is, included in the endomembrane system is, देखो ध्यान से देखो, which of the following function is not performed by the membranes included in the endomembrane system, तो endomembrane system में क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइजोसोम्स और वैक्यूल्स, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा क्या होता था, तुम्हारा सिंथेसिस ऑफ हार्मोन, सेल प्लेट या फ्रैग्मोप्लास्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ऑस्मो रेगुलेशन मतलब वैक्यूल का बात कर रहा है, तो बचा क्या, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्यों गड़बड़ किए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, बढ़िया क्वेश्चन था कि नहीं, ये क्यों गड़बड़ किया इसमें, अच्छा था ना क्वेश्चन, है ना। तो इसको आपको ऑप्शन एलिमिनेट हमेशा बेटा समझो, हमेशा कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ट्राई टू सेल प्लेट फॉर्मेशन या फ्रैग्मोप्लास्ट कहते हैं ना, सेल प्लेट फॉर्मेशन, सेल वाले क्लास में मैंने लिखवाया था, है ना। हाँ, तो सोचने का टाइम नहीं निकाल, सोचने का टाइम, रुक जाओ, इसमें कभी भी क्या करो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, इसमें ना कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख जाओगे बेटा, तो ऑप्शन एलिमिनेशन से तुम्हारे कम से कम नहीं कुछ भी तो 20% मार्क्स इंप्रूव कर जाएंगे, ठीक है। एक अलग वीडियो हम बताएंगे ऑप्शन एलिमेंट कैसे करें, मतलब बनाएंगे तो वीडियो हम लिखने के लिए तुक्का कैसे लगाए, बट उसमें बताएंगे ऑप्शन एलिमेंट कैसे करें, ठीक है। In a eukaryotic cell and eukaryotic cell, the site of translation can be all except, translation कहां हो सकता है, except, अरे यार ये क्यों गलत करोगे भाई, एक्सेप्ट पूछा है ना। क्या स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन सिंथेसिस हो सकता है, जी मालिक हो सकता है, मैट्रिक्स और माइटोकॉन्ड्रिया में हो सकता है, जी मालिक हो सकता है, साइटोप्लाज्म में हो सकता है, जी हो सकता है, न्यूक्लियर प्लाज्म में नहीं होता, न्यूक्लियर प्लाज्म में डीएनए और आरएनए सिंथेसिस होगा, प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा साइटोप्लाज्म में होता है या सेल ऑर्गेनेल में होता है, तो आंसर तुम्हारा क्या हो गया, इसको क्यों गलत कर रहे हो बेटा, डालिए इसको चिंटू प्लस क्वेश्चन, एक्सेप्ट लिखा है ना, बड़ा बड़ा एक्सेप्ट लिखा है, चिंटू प्लस लगाइए इस पे, लगाइए चिंटू प्लस का मोहर इस पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है भैया, बताना है करेक्ट। Heartwood does not conduct water and minerals. Sapwood is the peripheral region of primary xylem. Major portion of stem of old trees is heartwood. Sapwood is resistant to the attack of microorganism due to deposition of, हार्टवुड की बात कर रहा है, ठीक है। सैपवुड इज द सेकेंडरी xylem, नॉट प्राइमरी xylem, ठीक है, सेकेंडरी
ये भी ठीक है। आंसर क्या हो गया? हार्टवुड सैपवुड हमने किया है। On basis of the following features, identify the plant part. Vascular bundles are radially arranged. Vascular cambium develops at the time of secondary growth. सेकेंडरी ग्रोथ किस में होता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ यहीं पे आ गया, या तो डाइकॉट सेमी या डाइकॉट रूट का है, बट वैस्कुलर बंडल रेडियली अरेंज तुम्हारा डाइकॉट रूट में होता है, तो वहां से कर दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, फ्लोरल फॉर्मूला देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फ्लोरल फॉर्मूला देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कैन नॉट बी ट्रू। क्या है? फैमिली कौन सा है? सोलानेसी है। ठीक है, सोलानेसी में कैसा होता है? वेलवेट एस्टिवेशन होता है। और वैसे भी अगर तुमको ये नहीं भी पता था, तो यहां दिख रहा है ये तुम्हारा पेटल फ्यूजेस में दिखाई नहीं रहा कि वैक्सिलरी है। ठीक है, 2+2+1 होता, तो यहाँ पे ऐसे भी अगर तुमको नहीं पता था फैमिली क्या है, तो भी तुम फ्लोरल फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल सकते थे, है ना? तो भी तुम फ्लोरल फॉर्मूला से इसका आंसर निकाल सकते थे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेंटेशन इज पैरेटल। बार बार बोले प्लेसेंटेशन पे सवाल आएगा। बिल्कुल। In Whittaker's 5 kingdom classification with chitinous cell wall, with chitinous cell with chitinous cell wall, कौन सा किंगडम है? क्या होगा? इट इज अ यूकैरियोट, तो आंसर आ गया पहला। नाइट्रोजन फिक्सिंग लेग्यूम प्लांट, बैक्टीरिया इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन ऑफ अमाइनो एसिड, बैक्टीरियम दैट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। बताइए। एग्जैक्टली, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया तुम्हारा क्या है? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया तुम्हारा फोटो नहीं, कीमो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है। Which of the given structure is not a site for meiosis in fungi? Not a site for meiosis. अच्छा क्वेश्चन। Not a site for meiosis. यार क्या बात करते हो, इसमें कैसे गड़बड़ कर सकते हो? जहां एसेक्सुअल इन्वॉल्व है वहां मियोसिस हो नहीं सकता, तो एसेक्सुअल स्पोर तुम्हारा कोनिडियोस्पोर है। क्या यार, तो कोनिडियोस्पोर है तो यहाँ गड़बड़ नहीं हुआ। ये क्वेश्चन गड़बड़ करो तो मुंह तोड़ देना फिर, है ना? एस्की तुम्हारा सैक फंगाई हो गया, तो उसमें सैक में तो प्रेजेंट होता ही है ना, वहां तो होता ही मियोसिस। नॉट डन, दिस इज नॉट डन। Select the incorrect one for test cross. Incorrect one for test cross. किससे क्रॉस करते हैं टेस्ट क्रॉस में? होमोजाइगस रिसेसिव, है ना? तो हेट्रोजाइगस से कभी क्रॉस नहीं करते हैं। ठीक है। In a cross of round yellow seed plant and round green pea, the probability of wrinkled green, अच्छा है, देखो आर आर वाई वाई को क्रॉस क्रॉस कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो क्या बताना है आपको? रिंकल्ड ग्रीन कितना होगा? रिंकल्ड ग्रीन कितना होगा?
प्रोबेबिलिटी ऑफ रिंकल्ड ग्रीन। गड़बड़ किया क्या मैंने? एक बार इसको करके देखें। रिंकल्ड ग्रीन बोल रहा है ना, गड़बड़ किया क्या? कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और यहाँ 4 हो जाएगा ना, 16। गड़बड़ किए गड़बड़ किए गड़बड़ किए गड़बड़ किए गड़बड़ किए। देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, ठीक है। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये दोनों सेम रहेगा, मतलब इस तरह से सीक्वेंस में सेम रह जाएगा। तो इसका बस 4 इसका निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या है, ये राउंड ही होगा, राउंड होगा, राउंड होगा। यहाँ पे आ गया रिंकल्ड ग्रीन, यहाँ पे आ जाएगा रिंकल्ड ग्रीन, है ना। तो ये आ गया कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो राउंड ग्रीन हो गया ये। कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहाँ पे भी नहीं आया, ठीक है। अब ये वाले पोर्शन में यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये वाले पोर्शन में यहाँ पे आएगा। तो स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, और स्मॉल वाई 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2/16 इज इक्वल टू 1/8, ठीक है, सही है। 2/16 इज इक्वल टू 1/8। आंसर तुम्हारा 3 है, सही है। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना, है ना? ठीक है, सिर्फ यही दोनों है। टोटल 16 होगा, टोटल 16 होगा ना, तो यहां से आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो 1/16 नहीं होगा ना, 2 है इसमें। तो 2/16 इक्वल टू 1/8। इस तरह के क्वेश्चन को एक बार वेरीफाई जरूर कर लेना, ठीक। अ पर्सन सफरिंग विद डाउन सिंड्रोम, ऑटोजोम में एक्स्ट्रा है, एलोजोम नहीं होता, तो ये गलत हो गया। ये ठीक है, ये ठीक है। किसका? 21st ट्राइजोमी। आंसर आ गया 4th। सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग। साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव होता है, ठीक है। इथाइलिन तुम्हारा गैसियस पीजीआर है। तो आंसर तुम्हारा एसिटोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, एस्परजिलस और सैक्चेरोमाइसिस। ठीक है, कल कराया था ये, कल कराया था ये भी किया हुआ है हमने। कैसे यार? देखो, कंडेंस ये एपीब्लास्ट है, अब यहीं से ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, ठीक है। और ये स्कूटलम है, ठीक है। ये कोलियोप्टाइल नहीं है, ठीक है। तो स्कूटलम देख लो, स्कूटलम यहाँ पे है, ठीक है, और एपीब्लास्ट यहाँ पे, बाकी तो और कुछ है ही नहीं। तो दोनों में से सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो आंसर आ जाएगा। कोलियोप्टाइल है, कोलियोराइजा या शूट एपेक्स से मान लो क्लियरली नहीं भी पता है, तो भी तुमको आंसर आ जाएगा ना। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखो बेटा, तो गलती कम करोगे। ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखोगे तभी गलती कम करोगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, बहुत दिक्कत में फंसोगे।
सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स यूजिंग विच, ये हमने किया था। मेसल्सन और स्टाल ने किया था इकोलाई में, टेलर ने किया था वेसिया फेवा में। Given below are two statements, tropical communities can support a wider range of species. Tropical area receive more solar energy over the years. Tropical area receive more solar energy over the years. बिल्कुल, प्रोडक्टिविटी ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा। आंसर आपका ये आ गया। बहुत अगला, water has dissolved oxygen content dash is considered as pollutant। अब देखो डीओ ज्यादा होगा या कम होगा उसके हिसाब से आंसर मार्क कर लेना, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बीओडी और डीओ दो चीज की बात होती है, ठीक है, उसके हिसाब से तुम निकाल लोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। या बीओडी पॉल्यूटेड वाटर का क्या होगा, अकल से इसीलिए कहते हैं काम लगाओ। बीओडी क्या होगा, ज्यादा होगा। डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा। तो यही कह रहा है बिलो, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, आंसर आ जाएगा। एग्जैक्ट नंबर तुमको नहीं भी पता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है मुझे, इसीलिए दिमाग लगाने के लिए हम कह रहे हैं, है ना, दिमाग। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म्स। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म्स। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू जिम्नोस्पर्म्स। कैसे होते हैं, स्पोरस होते हैं, हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर एंड हैप्लॉइड, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर। How many statement given below is true with respect to mass flow hypothesis? How many statement given below is true with respect to mass flow hypothesis? याद रखिएगा, फ्लोएम लोडिंग स्लैश अनलोडिंग में क्या होता है, क्या होता है, एटीपी लगता है, दोनों में एनर्जी लगती है। तो ठीक है ये, ठीक है ये, ठीक है ये पैसिव नहीं होगा, आंसर तुम्हारा ये आ गया। All of the following contribute to an increase in the action of carbon dioxide in the atmosphere except तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। एग्जैक्टली, शाबाश, आंसर हो गया। अगला, ये भी बार बार किए, जे शेप्ड है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखा रहा है, फूड रिसोर्सेस अनलिमिटेड है। ठीक है, अगर k इज इक्वल टू एन आता है या n बाय k इज इक्वल टू 1 आता है तो उसको हम सिम्टोट कहते हैं। ए सिम्टोट होता है जब कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच जाता है। दोनों पे सवाल आया हुआ है, दोनों पे सवाल आया हुआ, आंसर हो गया। अगला, सेलेक्ट द इनकरेक्ट वन रिगार्डिंग द सेल्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। सेल्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोबॉडीज। माइक्रोबॉडीज में मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं ना, है ना, तुम्हारा सिर्फ राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, सेंट्रियोल मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है, बाकी तो सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, तो ये तो ठीक है। अगला, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन एक्सेप्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स वाटर लॉस एक्सेप्ट, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ट्राइकोम स्टेम हेयर होता है, ठीक है,
ये वाटर लॉस प्रिवेंट करता है। क्यूटिकल भी वाटर लॉस प्रिवेंट करता है। अब बोलोगे सुबेराइज एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस किसमें होता था? एंडोडर्मिस तो अंदर वाले रीजन में होगा। ये क्या होता है? इंश्योर करता था सेम प्लास्टिक पाथवे हो, है ना, एंडोडर्मिस में। तो फिर तो ये है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात कर रहे हैं ये। थोड़ा दिमाग लगाना है बेटा, है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप की यहां पे बात कर रहे थे। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, अगला, पिक्चर इन इंसेक्टिवोरस नेफेंथिस is modified. Picture in insectivorous nepenthes is modified. पिक्चर प्लांट पढ़ा है ना, तो किससे बनता है? लीफ के लैमिना से बनता है। बिल्कुल सही आंसर तुम्हारा 3 आ जाएगा। ऑल वायरसेस आर, ऑल वायरसेस आर, ऑप्शन एलिमिनेट करो। प्रोटीन कोट और डीएनए हो सकता है, आरएनए दोनों हो सकता है। बोथ डीएनए और आरएनए कभी नहीं होगा। ठीक है, इनर्ट आउटसाइड लिविंग सेल, तो आंसर तुम्हारा 3। हाफ सेंचुरी लगा लिया हमने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द ट्रेड्स आर रिसेसिव इन ड्रोसोफिला? बोथ द ट्रेड्स आर रिसेसिव इन ड्रोसोफिला। ब्राउन बॉडी, रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स आर डोमिनेंट ट्रेड। ठीक है, तो ब्राउन बॉडी, रेड आई और नॉर्मल विंग, ये सारे डोमिनेंट है, तो रिसेसिव हो गया तुम्हारा। अगला बहुत बड़ा क्वेश्चन है, देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू mechanism of breathing? Inspiration occurs when there is negative pressure in the lungs with respect to the atmospheric pressure. Lung do not collapse between breaths and some air always remain inside the lung because of the negative intrapleural pressure. Expiration is initiated due to contraction of diaphragm. One can consciously breathe in and breathe out by moving diaphragm along without moving the ribs at all. The strength of the inspiration and expiration can be increased with the help of additional muscles of the abdomen. अच्छा क्वेश्चन। एक्सपीरेशन रिलैक्सेशन से होगा ना, रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम। ऑफ डायफ्राम, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, बाकी सारे ठीक है। आंसर तुम्हारे सही होगा। वो जो विद द हेल्प ऑफ डायफ्राम ओनली है उसको एब्डोमिनल ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, अच्छा क्वेश्चन है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग, बिल्कुल। efferent arteriole has a wider lumen than afferent। afferent थिक होता है, efferent थिन होता है। ठीक है, तो गलत है। The muscle bundles are bound together by a common collagenous sheath of connective tissue called fascia. Muscle fiber is a syncytium in sarcoplasm has many nuclei. Sarcoplasm has many nuclei. ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आपका आ गया। आंसर आपका आ गया, बिल्कुल सही, शाबाश। Select the odd one with respect to thin myofilament. Select the odd one with respect to thin myofilament. मीनोमाइसिन तुम्हारा HMM और LMM, ये मायोसिन का पार्ट है ना। अगला, प्रायोन्स एंड अटैक कैटल, अच्छा क्वेश्चन।
प्रायोन्स एंड अटैक कैटल पढ़े थे, बाकी तुमको जानते भी नहीं हो तो भी चलेगा आंसर, ठीक है। आंसर तुम्हारा 3। अगला, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम थर्ड एंड ऑफ द कट प्लाज्मिड प्रिवेंट सेल्फ लाइगेशन। अच्छा, रिमूवल ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम द कट एंड ऑफ द वेक्टर फैसिलिटेट लाइगेशन ऑफ एलियन डीएनए इनटू द वेक्टर। थ्री प्राइम एंड पे नहीं होता काटते, अरे यार कॉमन सेंस यूज करो ना। एल्केनाइन फॉस्फेटेज रिमूव करता है फ्रॉम 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड पे कैसे होगा? 3 प्राइम एंड पे क्या होता है? हाइड्रोक्सिल होता है ना, तो 5 प्राइम एंड पे कट करेगा ना। बाकी एक्सप्लेनेशन ठीक था, है ना, एक्सप्लेनेशन सही था, बट कहाँ से कट करना था? 5 प्राइम एंड से कट करना था, ठीक है। डालो यार चिंटू प्लस में, अच्छा क्वेश्चन। If 10 kb DNA molecule having 2 restriction sites for EcoR1 was completely digested using EcoR1 and the result obtained after agarose gel is given below, choose the option which holds true for the mentioned condition. Lane 1 undigested DNA है, Lane 2 में digested DNA fragment है। अच्छा क्वेश्चन है। A 10 kilo base DNA molecule has 2 restriction site for EcoR1, ठीक है, EcoR1 का 2 restriction site है, ठीक है, was completely digested using EcoR1, ठीक है, मतलब EcoR1 से हम उसको कट किए, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या देखा? इसमें लेन 1 में अनडाइजेस्टेड डीएनए ये वाला, और लेन 2 में डाइजेस्टेड डीएनए फ्रैगमेंट है, ठीक है। तो अब पूछ रहा है चूज द ऑप्शन विच होल्ड्स ट्रू फॉर द एबव मेंशन्ड कंडीशन, विच होल्ड्स ट्रू फॉर द एबव मेंशन्ड कंडीशन। समझ नहीं आ रहा ये वाला रेस्ट्रिक्शन साइट। इफ 10 kb डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग, इसमें बताया भी नहीं है कि ये इसका डीएनए मॉलिक्यूल है। देखो पहला जो है वो सर्कुलर डीएनए होगा, अगर मान लो कि प्रोकैरियोटिक डीएनए है तो, ठीक है, इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर डीएनए में, ठीक है। उसके बाद लीनियर डीएनए का 2 फ्रैगमेंट होगा, है कि नहीं? लीनियर डीएनए का 2 फ्रैगमेंट होगा, क्योंकि अब देखो ना, मान लो ये है यहाँ पे, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे EcoR1 का साइट है, मान लो ये प्लाज्मेट है, ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे EcoR1 का साइट है, ठीक है, और यहाँ पे EcoR1 का साइट है, तो क्या होगा? दोनों जगह से कटेगा, तो मान लो 2 टुकड़ा हो जाएगा ना इसका, 2 टुकड़ा ऑफ लीनियर डीएनए होगा। तो यहाँ तो 2 टुकड़ा दे ही नहीं रहा है, डीएनए इज अ 10 kb लीनियर या डीएनए। अब वो तो कट तो कर दिया, लेकिन 10 kb लीनियर डीएनए होगा, लेकिन 2 टुकड़ा होगा ना, यहाँ पे 2 डीएनए होगा, तो कोई ऑप्शन इसमें से सही नहीं है, ठीक है। ज्यादा ही ट्रिकी क्वेश्चन हो गया, ठीक है, छोड़ दो इस क्वेश्चन को, स्किप कर देते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। A and B are required for extension। देखो क्यों भाई, ये तो गजब की हो। थर्मो लाइबल नहीं दिखा तुम लोग को? इसी के चक्कर में तुम लोग का हालत खराब होगा। क्या लिखा है? थर्मो लाइबल, लाइबल समझते हो? ओ हीरो, इससे 4 नंबर जाएगा तुम्हारा सपनों का मेडिकल कॉलेज का बैंड बज जाएगा। दिखा? थर्मोस्टेबल होगा ना। ओ यो 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 यो, ओ नो, ओ नो, ओ नो 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 नो, ठीक है। चलिए समझ आया? तो ये ध्यान रखिएगा, इस सब गड़बड़ कीजिएगा तो फिर तो आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहिएगा। चलिए
अगला अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। When few individuals from original population start a new company, usually in a new location, ओरिजिनल पॉपुलेशन से हटके नया बना दिया, तो कौन सा इफेक्ट है? कराए थे ना, वहीं रह गया तो बॉटल नेक इफेक्ट है, नया कॉलोनी बनाया तो फाउंडर्स इफेक्ट है। How many of the given below are incorrect? First mammal were Makka, अच्छा, due to continental North American were overridden by South American. Paused animals survive due to lack of competition from Metatherians. Seals and Sika are terrestrial mammals. Seals and Sika are terrestrial mammals. Incorrect बता रहा है ना? अरे क्यों भाई, क्यों? फर्स्ट मैमल श्रू थे, खत्म। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल डिफ नॉर्थ अमेरिकन एंड साउथ अमेरिकन वेर ओवररीडेड, नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स वेर ओवररीडन बाय साउथ अमेरिकन फॉना, उल्टा साउथ अमेरिकन वेर ओवररीडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फॉना, तो ये भी गलत हो गया। पाउच्ड मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव ड्यू टू लैक ऑफ कंपटीशन फ्रॉम मेटाथीरियन, नहीं यूथेरियंस। मार्सुपियली तो मेटाथीरियन है। सील्स बेटा पानी में होता है तो टेरेस्ट्रियल नहीं है, तो ये भी गलत है। आंसर तुम्हारा बी आ गया। क्यों इसमें गड़बड़ की बेटा, ये क्यों गड़बड़ की है ना? ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया क्यों गड़बड़ हुआ? समझ में आया ना? ठीक है ना? ध्यान रख, हाँ इसका ध्यान रखना, ध्यान से पढ़ोगे तो हो जाएगा, कोई बात। चलिए अगला, न्यूरोग्लिया is the unit of neural system or excitable cell. Arrival of disturbances at neurons ending triggers event that are always cause stimulation of adjacent neurons and other cells. बताओ भैया। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल्स है, न्यूरोग्लिया इसका सपोर्टिंग सेल्स होता है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ गलत हो गया। At nerve ending triggers event that cause stimulation of adjacent neurons of other cell causes inhibition. ठीक है, तो आंसर तुम्हारा विच वन वाज द ऑड वन, ये तो पुराना क्वेश्चन है तो हमने किया है। ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू एनल सर्काई सब में होता है, एनल स्टाइल इसमें होता है, कोलेटरल ग्लैंड फीमेल में होता है। चल ये वाला देखिए, ए का 2, क्यों इसमें क्यों गड़बड़ की हो भाई? हाँ, बी का 1 और सी का 3। विच आर द फॉलोइंग होस्ट सिम्बायोटिक टू, शाबाश, सीकम, बिल्कुल सही। सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ईसीजी, सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ईसीजी, सेलेक्ट द करेक्ट मैच विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड ईसीजी। एट्रियल सिस्टोल दिखाता है, एट्रियल वेंट्रिकुलर, लव एंड डब का ड्यूरेशन, अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ लव, ड्यूरेशन बिटवीन, अच्छा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ड्यूरेशन बिटवीन लव एंड डब। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो ड्यूरेशन है उसका लव और डब हो गया। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल शुरू होता है तो लव होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होता है तो डब होता है। तो कितने देर का वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है? 0.3 सेकेंड।
ठीक है, और डब और लब के बीच में 0.5 सेकेंड होता है, वेंट्रिकल डायस्टोल की बात करते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, लब एंड डब, इसको लिख दो। फर्स्ट हार्ट साउंड कब होता है, देखो समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, चिंटू प्लस क्वेश्चन, चिंटू प्लस प्लस डालो इसमें, टुडे का क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो क्या होता है, सुनो सुनो भैया सुनो, फर्स्ट हार्ट साउंड कब होता है, हार्ट साउंड लब, लब कब आता है, देखो बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे, वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे क्या होता है, एवी वाल्व क्लोजेस और सेमीलूनर वाल्व ओपन हो जाता है। ठीक है, जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल का बिगिनिंग होता है तो क्या होता है, सेमीलूनर वाल्व क्लोजेस, ये लब है और ये डप। ठीक है, तो ये तुम्हारा, तो कितना दूर हुआ, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरू में और वेंट्रिकुलर सिस्टोल के अंत में कितना देर के लिए होता है, 0.3 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, अब फिर वापस डब से लब में क्या होगा, जब वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल पे रहेगा, फिर वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब शुरू होगा तो कितने देर के लिए, तो 0.3 सेकंड के लिए वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है, तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल कितने देर के लिए होगा, 0.5 सेकंड के लिए, तो डब और लब के बीच में क्या हो जाएगा, 0.5 सेकंड। समझ में आया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझ में आइए, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस तरह के 4-5 क्वेश्चन आ जाए ना तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़िया हो जाए, है कि नहीं। चलो अगला, हार्ट इज डिराइव्ड organ which is situated in the thoracic cavity between the two lungs, between the two lungs, कैसा होता है हार्ट, पढ़े हमने, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन, बिल्कुल सही आंसर 3 है, हार्ट इज मीजोडर्मल इन ओरिजिन। ठीक है, the acid insoluble fraction contains lipid and protein, the acid insoluble fraction contains lipid and protein, लिपिड तुम्हारा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में आता है, पढ़ाया था हमने। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड इन द रेंज ऑफ 10,000, बट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ लिपिड क्या है, लेस देन 800 डाल्टन, मतलब 1000 डाल्टन से कम होता है। ठीक है, तो इट इज नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, अगला, आर्थ्रोपॉड, आर्थ्रोपॉड तीनों किससे, मॉस्किटो से, एडिस और क्यूलेक्स, तो तीनों आर्थ्रोपॉड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग रिंग वॉर्म एक्सेप्ट, किया हमने, पढ़ा है हमने, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन और ट्राइकोफाइटन, मोर्शेला इसका आंसर नहीं हुआ, आंसर क्या हो गया, बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर, 50 बार कराया हुआ है, मोस्ट अबंडेंट प्लांट प्रोटीन या मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बायोस्फीयर इज रुबिस्को, एनिमल प्रोटीन की बात करेंगे तो कोलेजन। ठीक, चलिए अगला सवाल, सेल्यूलोज, इन्युलिन, स्टार्च, काइटिन, देख लो, मैच करना है, सेल्यूलोज, इन्युलिन, स्टार्च, काइटिन, सेल्यूलोज, इन्युलिन, स्टार्च, काइटिन, काइटिन होमोपॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का, इन्युलिन होमोपॉलीमर है फ्रुक्टोज का, सेल्यूलोज तुम्हारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट बनाता है सेल वॉल का, और काइटिन तुम्हारा एक्सोस्केलेटन देता है इसका। ठीक है, तो आओ, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, फ्रुक्टोज का पॉलीमर, एक्सोस्केलेटन और स्ट्रक्चरल इवेंट, आंसर हो गया डी। इन टिनोफोर्स लोकोमोशन टेक्स प्लेस विथ द हेल्प ऑफ, लोकोमोशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, किया हमने, सीलिएटेड कॉम्प्लेक्स, शाबाश। अगला, कंप्लीट द एनालॉजी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द एनालॉजी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कंप्लीट द एनालॉजी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो चियानोसाइट्स, कोएनोसाइट्स तुम्हारा जो था सेल तुम्हारे साइकॉन में, और नीडोसाइट्स, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स स्टिंगिंग सेल्स किसका होता है,
इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सिलेंडर। आंसर क्या हो गया? यार ये 75 तक ही करेंगे, ठीक है। अब सुनो, अब क्या है, तुम्हारा 25 क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस की तरह करोगे। अब इसका आंसर की अभी आधे घंटे बाद हम अपने टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे डाल देंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे मैं डाल दूंगा। एक बार पोल में ए दाब दो, सब लोग ए दाब दो। लीडर बोर्ड में शेयर करता हूँ। इसका क्वेश्चन डाउनलोड कर सकते हो, इसी में वीडियो के नीचे डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन होगा, तो इसमें 25 और क्वेश्चन है, ठीक है। आप वो क्वेश्चन डाल देंगे, ठीक है। चलो आर्यन बेटा, तुम कैसे गड़बड़ किए? बाजीगर फर्स्ट पे आया क्योंकि आर्यन ने एक दोनों क्वेश्चन वो गड़बड़ किया, ठीक है। तौकीर, अविनाश, मोहित, ठीक है। मुझे टैग करना अगर इंस्टाग्राम पे हो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, anand_money16 पे, ठीक है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। मुझे अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हो और लेक्चर में फीडबैक देना कैसा लगा आपको आज का टेस्ट। आई सी यू इन क्लास। टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।